हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लोरा क्लासेस। आज के हमारे इस वीडियो में क्लास 8 के जैकबोर्ड क्लास 8 का एक चैप्टर है। उसकी स्टोरी का नाम द फ्लाइंग मशीन बाय रे डॉगलस ब्रैडबरी। द फ्लाइंग मशीन स्टोरी को किसने लिखा? रे डॉगलस ब्रैडबरी ने लिखा है। तो सबसे पहले तो हम इस ऑथर के बारे में जानेंगे। रे डॉगलस ब्रैडबरी वॉज एन अमेरिकन ऑथर। डॉगलस एक अमेरिकन ऑथर थे। ही वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 22, 1920। उनका जन्म 22 अगस्त को हुआ 1920 में एंड डेड ऑन जून 5, 2012। एंड फ़ारेनहीट 451 इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट नॉन नॉवेल्स। ये उनका सबसे अच्छा नॉवेल्स में जाना जाता है, फ़ारेनहीट 451। चलिए अब समरी देखते हैं। द फ्लाइंग मशीन इज़ रिटन बाय रे डॉगलस ब्रैडबरी। द फ्लाइंग मशीन को किसने लिखा? रे डॉगलस ब्रैडबरी ने लिखा। दिस स्टोरी इज़ हाईलाइट ऑफ हार्टलेस। इस स्टोरी में किसको हाईलाइट किया गया है? हार्टलेस को, मतलब निर्दयी को। दिस स्टोरी इज़ चाइनीज़ स्टोरी। यह स्टोरी चाइना की स्टोरी है, चाइना का सेटअप है, थीम यहाँ चाइना की है। तो चलिए इस पोएम का कैरेक्टर्स देखते हैं। एम्पेरर एम्पेरर यून इज़ ए क्रूअल एम्पेरर। ये एक यून एम्पेरर जो है वो क्रूअल एम्पेरर है, क्रूर है बहुत। फ्लायर, यहाँ पे एक आदमी है। ही इज़ ए मैन हु इज़ मैड अ मशीन, जो एक मशीन को बनाता है जो उड़ता है, आसमान में उड़ता है एक व्यक्ति को लेकर। एक्सक्यूशनर ही इज़ अ किलर। एक्सक्यूशनर मीन्स होता ही है किलर, तो वो एक किलर है, एक आदमी है जो कि किलर है, हत्यारा है। सर्वेंट, एक नौकर यहाँ पर रहता है इस स्टोरी में। ही इज़ ए मैन, वह एक आदमी होता है। हु इज़ सर्वेंट ऑफ एम्परर यून, जो कि एम्परर यून का सर्वेंट होता है। द फ्लाइंग मशीन is an interesting story which has imaginative plot set in China. द फ्लाइंग मशीन जो है वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये इसका प्लॉट इमेजिनेटिव है, कल्पना है इसका प्लॉट, और इसका सेटिंग जो है वो चाइना में हुआ था। अब हम समरी को, पूरी कहानी को कवर करेंगे। तो इस कहानी में एक एम्परर होता है, एम्परर यून, उसका एक सर्वेंट नौकर होता है जो सुबह सुबह है सो बाहर वॉकिंग पे जाता है तो देखता है कि आसमान में एक आदमी उड़ रहा है। एक आदमी उड़ रहा है जो कि बर्ड के जैसा है, एक पक्षी के जैसा है। वो आसमान में उड़ रहा है, उसमें वो आसमान में उड़ रहा है। यही बात वो देखता है, वो उसका सर्वेंट, और वो अपने एम्परर सम्राट को जाकर कहता है। तो सम्राट बोलते हैं इज़ इट इम्पॉसिबल, ये कैसा है, सो कैसे पॉसिबल हो सकता है? व्हाट नॉनसेंस, क्या एकदम आप अनाप शनाप बोल रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्या वो सिर्फ तुम्हें ही दिखा जो आसमान में उड़ रहा था? तो बोलता है यस, वो सिर्फ तो मुझे ही दिखा, वो आदमी सिर्फ मुझे ही दिखा जो आसमान में उड़ रहा था, और कोई उसे नहीं देखा। तो फिर सम्राट राजा है सो उसके बात पे ध्यान नहीं दिए और बोले उन्हें, अपने सर्वेंट को, कि चलो चाय पियो और बातें करें और माइंड फ्रेश करो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, चलो चाय पियो। सो ऐसा बोले और फिर दोनों बैठकर साथ में चाय पिए। उसके बाद फिर से है सो वो उसका सर्वेंट उसको बोला कि एक बार इस बात पे गौर करिएगा, आप देखिएगा। तो फिर राजा है सो सोचा, तो फिर वो एक गार्डन में चला गया, बाहर है सो चल गया, और फिर वहाँ है सो सर्वेंट बोलता है कि देखिए, आप ऊपर देखिए। फिर है सो एक चोटी पर पहुँचता है, एक टीनी हिल पास पहुँचता है दोनों, और वहाँ ऊपर से सर्वेंट उसे एम्परर को आसमान की ओर दिखाता है, और वहाँ एक आदमी का आवाज़ आता है, बहुत ही सॉफ्टली आवाज़, कि वो हंस रहा है, आसमान में उड़ रहा है, और वो बहुत खुश है। और जब वो नीचे आता है, वो आदमी जब धीरे धीरे नीचे आता है, तो वहाँ वो नीचे आता है तो उसके पंखों से आवाज़ आती है, एक पेपर को जैसे मोड़ने पे आवाज़ आती है उस तरह से एक आवाज़ आती है, क्योंकि वो मशीन में पेपर का है सो उस मशीन में पेपर का यूज़ किया गया था डिवाइस को बनाने में,
ठीक है। तो उस तरह से आवाज़ आती है। वो एक है सो ड्रैगन के जैसा दिख रहा था ऊपर में। तो इसमें है सो एम्पेरर जो है ये सब देख करके वो एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ पे चला गया और वहाँ का सुंदर नज़ारा देखने लगा, वहाँ की नदियाँ देखने लगा, हिल्स देखने लगा, छोटी छोटी पहाड़ें देखने लगा, वहाँ का सुंदर नज़ारा देखा और वहाँ से पानी बह रहा नदियाँ देखा और छोटे छोटे पत्थर है सो थे ज़मीन पे, तो वो सारे नज़ारे देखे और फिर उस आदमी को नीचे बुलाया तो वो धीरे धीरे नीचे आया और फिर वो एम्परर से बातें की और वो सम्राट है सो बोलता है कि ये तुमने बनाया मशीन को? तो वो आदमी बोलता है हाँ ये मैंने बनाया है, चिल्ला कर बोलता है मैंने इसे बनाया है। और वो फ्लायर मैन जो है बार बार चिल्ला के बोलता है ये मैंने बनाया है। तो फिर एम्परर बोलता है कि मैंने तो बहुत कुछ बनाया है, मैंने ये नदियाँ बनाया है, ये पक्षी बनाए हैं, ये पेड़ बनाए हैं, ये पूरी दुनिया मैंने बनाई, ये घर मैंने बनाए हैं, बहुत पूरा जो है कंट्री वहाँ पे वो मैंने बनाया है, तुमने तो बस यही बनाया है, ये अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, मेरे पक्षी जितना सुंदर नहीं, मेरी नदियाँ जितना सुंदर नहीं। वो बताने लगा कि मैंने इतनी चीज़ें बनाई, ये सब सुंदर है लेकिन ये मशीन सुंदर नहीं है। सो बोला कौन? सम्राट बोला, एम्परर बोला। फिर है सो क्या हुआ कि वो एम्परर बहुत ही क्रूर था, वो उससे जलने लगा, बोला कि मुझे वो लेना चाहता था, वो उसकी राइड करना चाहता था, वो आसमान में उड़ना चाहता था अपने मन में, लेकिन वो उसको बोला नहीं। और वो क्या किया सम्राट, वो उस आदमी को है सो मरवा दिया, उसको जला दिया, 1 घंटे के अंदर उस आदमी को जला दिया, उस मशीन को है सो डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके साथ में वहाँ पे बगल में जब ये सब बातें हो रही थी उस टाइम एक फार्मर था वहाँ पे पास में, तो उस फार्मर को भी साथ में मृत्यु दे दी गई। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि वो एक मशीन को क्रिएट किया था जो कोई नहीं जानता था उसके बारे में कि वो मशीन उसने बनाया, यहाँ तक कि उसकी वाइफ को भी नहीं पता था। वो अपनी वाइफ को भी नहीं बताया था ये सारी बातें क्योंकि उसकी वाइफ उसे पागल समझती थी, मैड समझती थी अपने बेटे के जैसा, तो इसलिए वो अपनी वाइफ को भी नहीं बताया। और यही है सो रीज़न हुआ होगा कि सम्राट उसे मौत की सज़ा दे देता है क्योंकि इसके बारे में तो कोई और जानता ही नहीं है। सम्राट ने उसे पूछा कि कोई और जानता है इस मशीन के बारे में, तो बोला कि नहीं जानता है। तो सम्राट बोला तो हम इस मशीन से कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग अगर इस मशीन को देखेंगे तो फिर है सो लड़ाई झगड़ा होगा, ईवल फेस हो जाएगा, उन लोगों का ईवल फेस हो जाएगा, वो इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोला। और फिर उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। फ्लायर एम्परर के है सो नीचे बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, और उसे इतना है सो मतलब रिक्वेस्ट किया कि ऐसा नहीं करिए। वो रोने लगा, वो रोना हुआ फेस हो गया उसका, और इतनी मेहनत की, बोला कि नहीं ये मैंने बनाया है, इतनी मेहनत से बनाया है, मुझे आदत है रोज़ सुबह उठकर है सो हवाएं खाना, आसमान की सैर करना, लोगों को सोते हुए देखना, घरों को देखना जिसमें लोग सो रहे हैं, वो गार्डन को देखना, हरी भरी गार्डन को देखना जो सब सो रहे हैं, ये सारी चीज़ें बातें बताई। वो बहुत ही रोने लगा। लेकिन क्या हुआ, एम्परर उसे है सो बोला कि उस एम्परर का सर्वेंट बोला कि अब तुम दूसरी दुनिया में जा रहे हो, अपनी आंखें बंद करो और दूसरी दुनिया में जाओ। और उसको मौत की सज़ा दे दी गई, एक एक्सेशनर के थ्रू, एक किलर के थ्रू उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। इतना सब कुछ किया गया उसके साथ। एक वो एम्परर अपने पावर का यूज़ करके इतने सारी चीज़ें वो किया। तो हम देखा कि हमने स्टोरी देखी और सब कुछ देखा तो पाया कि ये स्टोरी एक इमेजिनरी स्टोरी है, ये रियलिटी नहीं है, ये इमेजिनरी स्टोरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।